और पापा चले गए हैं और मम्मी भी चली गई है। आज इसने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। पूरे दिन भर हमारे घर में इतनी उदास लग रही थी, मम्मी का मन तो नहीं था जाने का। आती है तो शाम को लगभग ये गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से। आज सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं, क्योंकि मम्मी पापा आज दोनों जा रहे हैं हिमाचल। और मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग हल्के फुल्के बादल हैं, पर कल की बारिश से काफ़ी ठंडा हो गया। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो अभी मम्मी पापा तैयार हो रहे हैं और अभी मेरे मम्मी पापा तैयार भी हो गए हैं और पापा चले गए हैं। मम्मी का अभी सामान छूट रखा है तो मम्मी भी जाने वाली है। तो अभी मेरी मम्मी भी तैयार हो गई है और मम्मी भी चली गई है। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए हैं। धीरे धीरे हमारे गांव में धूप भी आने लग गई है। तो धूप अभी ऊपर पहाड़ी पे है, नीचे गांव में आने में धूप को अभी टाइम है। लगभग जितने में मैंने घर की साफ सफाई की उतने में हमारे पूरे गांव में काफ़ी अच्छी धूप भी लग गई है। और पूजा पाठ तो मम्मी पापा ने कर दिया था, तो अब मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता। और अभी मैंने नाश्ता भी कर दिया है और घर के लगभग सारे काम निपटा दिए हैं। तो मैं जा रही हूँ चाची लोगों के घर पे, क्योंकि आज उल्टा हुआ है। आज मुझे शौर्य बुला रहा है कि दीदी इधर आओ, तो अब चलते हैं फटाफट। तो इसने मुझे बुलाया, ये आज अंदर लड़ रहा है चाची के साथ। तो और यहाँ की बात करें तो यहाँ अभी सभी लोग हैं। सामने बड़ी बड़ा नाश्ता कर रहे हैं और अंदर बड़ी है और यहाँ चाची और शौर्य हैं। और आते ही ये लग जाता है मेरी सेवा पानी करने पे। और अभी जैसी कैमरा खुला वैसी है। आज शौर्य इसलिए नाराज है क्योंकि शौर्य लेकर आया था फेयर लवली और उससे भी ये गोरा नहीं हो पाया, तो इसने सारी फेयर लवली गिरा दी है। चाची बोल रही है कि मैं इसका बदनाम करती हूँ। मैं इसका बदनाम नहीं करती चाची, वो खुद अपना बदनाम कर रहा है। और अभी फेयर लवली लगाने के बाद शौर्य आज गोरा हो गया है। और फेयर लवली का भी इस पे कोई असर नहीं हुआ। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट। 2-3 दिन से मेरा सर दर्द हो रहा है और सर दर्द भी यहाँ से पूरे आधे सर तक हो रहा है। तो अभी दवाई लेने भी जा रहे हैं और ऊपर से शौर्य मुझे करवा रहा है पार्टी, क्योंकि जितने भी लोग आजकल गांव आए थे, ताई जी लोग, सबने शौर्य को पैसे दिए हैं। शौर्य ने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। तो अब शौर्य और मैं जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। ये ऐसे ही बोलते हैं, इसके पास बहुत पैसा रहता है। मैं सोचती हूँ कि इसके पास पैसे नहीं रहते हैं, पर इसके पास हम भाई बहनों में जितने पैसे रहते हैं, इसके पास उससे दुगने पैसे होते हैं हमेशा। तो आजकल हमारे गांव से जितने भी लोग शादी में गए थे वो लोग आ गए हैं और उन्हीं लोगों के साथ गांव की रौनक देखने को भी वापस आ गई है। तो अब गांव में देखने में ऐसा लग रहा है कि चलो लोग हैं, वरना 2-3 दिन से ऐसे लग रहा था कि जैसे गांव में 2-4 ही लोग होंगे, बाकी सारे लोग गांव छोड़ के जा रखे थे। और इसको मार्केट जाने की इतनी जल्दी रहती है, अपने पैसों पर आग लगाने की इसे इतनी जल्दी रहती है कि क्या ही बोलूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता, कुछ ऐसे चलता मुँह ऐसे करके इसको क्या ही बोलूं यार, इसको कुछ बोलूंगी इसको बुरा लग जाएगा, इसलिए इसे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और धीरे धीरे इसके दिमाग का एक एक तार भी निकलते जाता है। वैसे मेरे चाचा लोगों की बजरी आई थी, तो बजरी वगैरह सब कुछ घर ले जाती है। आज आ रखे हैं सीमेंट के कट्टे, तो ये भी धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं। और कल तक हमारे मार्केट में शादियों के कारण बहुत भीड़ भाड़ हो रखी थी, पर आज मार्केट का माहौल भी काफ़ी सुनसान हो रखा है। तो अभी मेरे लिए दवाई लेने के बाद हम जा रहे हैं प्रशांत चाचा के होटल में। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, अब हम जा रहे हैं बैठने के लिए। तो सिटिंग प्लान यहाँ पे बनाया गया है। जहाँ पे सिटिंग प्लान बनाया है वहाँ से धौंतरी का आधा मार्केट लगभग पूरा दिखता है। और नीचे है हमारा तहसील। ये रेस्टोरेंट नया नया खुला है, तो चाचा लोग लगे हुए हैं अभी कारपेंट्री पे। ला तो टूट गया है यहाँ पे, पर पैसे ला रखा ना। मरोड़ के लिए इसकी जगह नहीं है कहीं। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया है और इसके बाद खुद से इसने ऑर्डर दे दिया है। तो अब देखते हैं इसने क्या ऑर्डर करा है। सामने जो ये बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है, यही था हमारा स्कूल। तो अब सर नहीं है, तो अब यहाँ पे रूम रेंट वगैरह पे दिए गए हैं। इसका अपना ऑर्डर आ रखा है, तो इसने अपने लिए ऑर्डर कर रखी है चाउमीन। इसको मोमोज वगैरह पसंद नहीं है, इसको चाउमीन ही पसंद है। तो इसने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर करी। कैसी हो रही तो अब ब्लॉग में आते आते ये भी एक्टर बन गया है, तो ये भी एक्टिंग करने लग गया है। पीछे आ गए हैं शौर्य के ही दोस्त। तो शौर्य अभी अपने दोस्तों
को इग्नोर मार रहा है। बहुत मतलबी है ये, इसके बराबर मतलबी आदमी तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो इसे पता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है फ्रेंच फ्राइज, तो इसने यही ऑर्डर करे हैं। मोमोज वैसे मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि ये मेरा ही भुल्ला है वैसे। साथ में चटनी और हाँ, मेयोनीज इसकी फेवरेट है। अभी सौरे की पार्टी देख के सौरे की ही हालत ख़राब हो गई है, इसके पेट दर्द होने लग गया है खा के। तो अभी थोड़ी एक चीज लेके आया जो आपने कभी न कभी बचपन में खाई होगी, अभी दूध के लिए आ रखे। और सभी लोगों ने खाई होगी। पहले जब हम छोटे थे तो ये बहुत बड़े बड़े मिलते थे और इनका नाम मामा चौधरी होता था। तो अब ये खाली कप है। अब ये खाली कप है। दूध के लिए संपर्क करें। तो अभी हम आए हैं भैया की दुकान में और आज दूध के लिए संपर्क करें। कुंवर दूध डेयरी धमतरी ना। हाँ, दूध दही घी जो भी चाहिए वो भैया के यहाँ मिलता है ना भैया, सब बढ़िया मिलेगा, ताजा दूध मिलेगा। तो अभी मैं भी यहाँ पे दूध ही लेने आई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ दूध नहीं है। तो दोस्तों अभी मेरा दर्द ठीक हो गया और मैं अभी खाली जाम खा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद फिर इसका पेट दर्द होगा तो ये फिर बैठेगा और फिर इसका पेट दर्द ठीक होगा तो फिर खाने लगेगा। तो ऐसी हरकतें ये करता रहता है। और आज इसने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी है। जब हम छोटे थे तो हम इसे बहुत खाते थे, मैं पूजा दीदी लोग, हम पैकेट के पैकेट ले जाते थे और घर में खाते थे। और इतने सारी खली के टांग लेके आया था ये, और हो इसका पेट दर्द रहा है बल, और सारी खाली ना मेरे लिए रखी ना नब्बू के लिए, और जिसने पैसे दिए ना चाची के लिए। खा ले, तो इस पे अलग ही भूत लगा रहता है। खा ले। अभी दिन का टाइम हो गया है तो सभी लोग आ गए हैं खाना खाने, और मेरे चाचा बना रहे हैं यहाँ पे चटनी, और मेरी बड्डी भी आ गई है और सामने वाली बड्डी भी आ गई है खाना खाने के लिए घर। और अभी लगभग हमारे पूरे गांव से धूप चली गई है और अभी अभी उठी हूँ मैं, और जैसी मैं उठी वैसी इसे पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है मेरा उठने खाने का टाइम, तो तुरंत आ जाता है ये। आज सुबह मम्मी पापा चले गए थे तो आज पूरे दिन भर हमारे घर में इतनी उदास लग रही थी, और घर बिल्कुल खाली लग रहा है जब से मम्मी पापा गए हैं, वरना अभी शाम के टाइम पापा बैठ जाते थे वहाँ पे। मैं और मम्मी इधर साइड कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, तो आज मम्मी पापा चले गए हैं। मजबूरी में इंसान को जाना पड़ता है। मम्मी का मन तो नहीं था जाने का, पर पापा की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, पापा को लगातार खांसी वगैरह हो रही थी, तो इसीलिए मम्मी को जाना पड़ा, क्योंकि पापा अपनी लापरवाही करते हैं। इसका मुंह भी आज लटक रखा है क्योंकि अभी अभी ये एक पूरी खेत की सिंचाई करके आया है बल, और इसे बहुत ज़्यादा थक लग गई है। तो ये दादा के साथ भी मजाक करता है, ये सब के साथ मजाक करता है। दादा इसे बाजार भेज रहा है पर ये दादा को चिढ़ा रहा है। आजकल दिन भर रौनक हो ना हो, पर शाम को लगभग सभी लेडीजें चली जाती है खेत में, तो खेत में देखने में शाम को काफ़ी रौनक लगती है। तो अभी मैं और शौर्य जा रहे हैं घूमने के लिए, और दुनिया ने सिर्फ मुझे बदनाम किया है कि मैं आलसी हूँ। ये इतना आलसी है, आज इसने थोड़ा सा खेत सींचा होगा, अब इसकी कहीं जाने की बस की नहीं है बल। उसके बाद कुछ टाइम के पहले हमारे यहाँ जो बिजवाड़ पड़े थे वो लगभग अब काफ़ी अच्छे तरीके से आ गए हैं, और खेतों में आजकल हरा भरा माहौल हो रखा है, और इसकी हरकतें ये कभी नहीं सुधरने वाला है। तो अब ये जा रहा है, आजकल गर्मियों के दिन हो गए हैं, तो गर्मियों के दिन हमारे यहाँ शाम को ये उड़ते हैं, तो इनको हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो हम कौड़ी भात बोलते थे। तो अभी ये सारे यहीं से उड़ रहे हैं, तो शौर्य गया है इनको पकड़ने के लिए। और जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे क्या करते थे, हम इनको पकड़ के फिर एक गड्ढा खोद के उसमें रखते थे, और हमारा ये मानना था बचपन में कि इनको गड्ढे में डाल के फिर अगले दिन अगर देखो तो इनसे सोना निकलता था, तो हम लगे रहते थे। पर आज तक कभी ये सपना हमारा पूरा नहीं हुआ। हम उन बेचारों को गड्ढे में रख के उनकी हत्या ही करते थे। पर बचपन अनोखा होता है, तो हमारा भी था, हमें पता नहीं था पहले जो कोई जो भी बोलता था तो हम उसे मान लेते थे। तो अभी शौर्य भी लेके आया है, तो इसका जितना भी बचपन है मैं अपने सामने और अपने साथ ही इसका बचपन इसे जीवाती हूँ, क्योंकि इसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसे लगभग पूरा अच्छा बचपन देना चाहती हूँ कि हाँ जैसे हमने खेला वैसे ये भी खेले। तो जब भी गर्मी आती है तो शाम को लगभग ये काफ़ी मात्रा में उड़ते हैं, और जैसे ही रात होती है वैसे ये चले जाते हैं अपने बिल में। और अब शौर्य ने ये लगभग जितने भी लाए थे सब उड़ा दिए हैं। तो कैसे लगा तुझे? अब तू क्या बोल रहा था, इनको क्या है ये? बोला था मैंने,
हाँ तो ये कोने बाग बोल रहा था उसे, पर ये कोने बाग नहीं है, ये कोनी भात होते हैं, ठीक है। कोनी भात, हाँ कोनी के भात रहता है वो खाते हैं। और ये चींटी की तरह होते हैं, इनमें 4-4 पंख लगे होते हैं। होती है जो बाद में उनके पंख हो जाते हैं। हाँ आपने सुना नहीं, चींटी के पंख निकल जाते फिर उड़ती है सारी, फिर चिड़िया जाती सबको कुत्ता देती। तो अभी मैंने इसे कौड़ी भात भी दिखा दिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो चलते चलते अभी हमें दिखा है, इसको हमारे यहाँ किनगोड का पेड़ बोला जाता है। अभी इसमें फूल ही हैं, और जब हम छोटे थे, जब इसमें किनगोड लगती थी तो हम लगे रहते थे हिसर और किनगोड को खाने में। और थोड़ा बहुत ये घूमने गया उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि इसको बल थकावट लग रखी है और इसके दिमाग का। झूठ क्यों बोलते हो आप कैमरे के सामने? चल ना फिर चल, पागल बना रहा हूँ। तो चलो देख रहे हो, देखो अभी तो मुझे ले जा रही, लेकिन कैमरा जैसे बंद होगा वैसे बोली चल 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 घर चलिए। देखो अपने आप तो ये ऐसे ही बोल रहा है, मेरे को आज आलस नहीं आ रहा है, आज इसको आ रहा है। इसने मेरा आधा खेत खींचा तो इसकी वजह से इसे थक लग रखी है। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी हम आ गए हैं घर, और शौर्य महाराज को आज थक लगी है। रोज ये मेरे लिए चाय बनाता है, पर आज इसे थक लगी है, तो इसलिए मुझे इस पे ज्यादा दया आ रही है यार। तो अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ चाय। तो अभी मैंने इसके लिए चाय बना दी, और जब मुझे थक लगेगी दूसरी बार तो तब तू बनाना, ठीक है। और अभी लगभग रात हो गई है, तो अब मुझे बनाना है अपने लिए खाना। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।